उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। संविधान नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। वो झूठे हिंदू हैं, कभी टोपी लगा लेंगे, कभी माला पहनेंगे, कभी चर्च जाएंगे। हमें तो यही लग रहा है विरोधी सरकार है। नेता संविधान विरोधी है। अगर तो संविधान की सही मायने में अगर जो कोई रक्षा कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की। सभी जगह पर जो है संविधान काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दरअसल झूठ बोल रही है। ये केवल चुनाव के लिए संविधानवादी हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति असली 2014 के बाद से ही आई है। जो मतलब शुरुआत में मरे लोग, इतने लोग कुर्बानी गए, वो सब व्यर्थ थी क्या? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान की रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जो है संविधान विरोधी सरकार है। इसी पर हम आम जनता से राय लेंगे और आपको इस बारे में बताएंगे। प्रत्येक नागरिकों को संविधान को जानना चाहिए, संविधान के अनुसार अपने जीवन को आचरित करना चाहिए, अपने आचरण करना चाहिए। क्या भाजपा संविधान विरोधी सरकार है? देखिए, ऐसा है कि जो भी 2014 के बाद से फैसले आए हैं, हमें तो यही लग रहा है विरोधी सरकार है। 2014 के बाद से जो भी फैसले आए हैं। मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी कल रैली कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है संविधान विरोधी सरकार है, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। और आप जो बाबा भीमराव अंबेडकर की यात्रा निकाल के, तो हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में क्यों कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो राजनेता हैं, और कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ। भारत का संविधान है और संविधान से कानून चलेगा। जो संविधान विरोधी होगी जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या हमें 2014 के बाद आजादी मिली है? कौन कहता है? और जो मतलब शुरुआत में मरे लोग, इतने लोग कुर्बानी गए, वो सब व्यर्थ थी क्या? संविधान की रक्षा वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आने वाली सरकार ने करी है, जिसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया है समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए, जो उनके हित के लिए जो बड़े बड़े काम करके सिद्ध कर दिया है कि अगर तो संविधान की सही मायने में अगर जो कोई रक्षा कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने क्यों नहीं लड़ी? इनके दल ने क्यों नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम किया? इनके दल ने क्यों नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ी? आज अगर तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रही है तो ये कहाँ से इनको इस काम में इनको कहाँ से गलत नजर आता है? कांग्रेस पार्टी दरअसल झूठ बोल रही है, मतलब देश की जनता को गुमराह कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब देश के विकास को लेकर, हर चीज़ को लेकर, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे कई मुद्दे ऐसे हों जिस पर भाजपा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब इन चीज़ों पर तो मतलब कोई कहना उचित नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के लोग आधे से ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं। ये भी कहा है कि संविधान जो है बेसिकली कोई किताब नहीं है, एक पुरानी सोच है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो दरअसल गलत बोल रहे हैं वो। बाबा भीमराव द्वारा वो रचित एक कानून है, उसको हमारा पूरा देश मानता है, एक नागरिक मानता है। क्या असली आज़ादी हमको 2014 के बाद मिली है? एक हिसाब से कह भी सकते हैं आप कि भाई लोगों का रुझान आना 2014 के बाद ही चालू हुआ। इसके पहले तो लोग खाली मतलब थोड़ा बहुत टीवी देखते थे, थोड़ा बहुत मतलब कम जागरूक थे, लेकिन उसके बाद से जैसे हुआ है कि लोगों के अंदर एक क्रांति आ गई है, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता आई है राजनीति को लेकर। आज का युवा धीरे धीरे थोड़ा जानने लगा है कि हाँ अब हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके पहले तो लोग भाई जो जैसे चल भारत आज़ाद नहीं था और 2014 के बाद भारत आज़ाद हुआ। लगभग इसको आप कह सकते हैं, इसको माना जा सकता है कि भाई भारतीय संस्कृति असली 2014 के बाद से ही आई है। और लोग सनातन धर्म का चाहे फॉलो करना हो, चाहे चीज़ों को मतलब जानना हो, लोग अपने देवी और अपने इष्ट देवताओं को भी भूल गए थे। 2014 के बाद से जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, वो तिलक लगा के चलते हैं या पूजा पाठ करते हैं, इससे लोगों के पास एक मैसेज भी गया जिससे लोगों के अंदर एक रुझान आया सनातन धर्म को लेकर। का संविधान के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, क्या संदेश है? ये 76 गाड़ियों का काफिला संविधान की बात हो रही है इस समय, संविधान की बात करता है। नहीं तो क्या संविधान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। खत्म नहीं होगा, संविधान कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। पर क्या भाजपा संविधान विरोधी सरकार है? नहीं, विरोधी है क्या? नहीं, इससे में कोई मतलब नहीं। संविधान चलेगा, संविधान विरोधी नहीं है। हाँ। वो भी संविधान को मानती है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है संविधान में विश्वास रखती है, भाजपा नहीं रखती। सारे लोग रख रहे हैं। संविधान नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। देश का संविधान ही काफी है। क्या हमारा संविधान खतरे में है? भारतीय संविधान पर इसलिए खतरा है कि मीडिया हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी जगह पर जो है संविधान काम किए जा रहे हैं। इसलिए हम, और धार्मिक आज़ादी भी नहीं है
क्योंकि तमाम प्रकार के जो है षड्यंत्र रच करके लोगों को फंसाया जा रहा है। इस तरह से हम मानते हैं कि भारतीय संविधान खतरे में है। हमारा अभियान हर घर संविधान, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए सर्वप्रथम, और चूंकि भारत संविधान से चलता है इसलिए भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। क्या भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है? नहीं, केवल भाजपा को नहीं कह सकते, नेता संविधान विरोधी हैं। ये केवल चुनाव के लिए संविधानवादी हो जाते हैं कि सभी के सभी नेताओं का असंवैधानिक चरित्र है, सभी नेताओं का, किसी एक को हम नहीं कह सकते। अभी आप देखिए ना संसद उसमें बसपा भी आती है, नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी को कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक, सभी स्तर पे नहीं। अभी आपने देखा कि तीसरे चरण में अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जब शपथ ग्रहण की तो संविधान को सर पे उठाया, किस लिए? क्योंकि संविधान ने उनको हैसियत बता दी कि संविधान की पावर क्या है इस देश में, संविधान के अनुसार जो काम करेगा वही देश में राज करेगा, बस। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी एक रैली के दौरान कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है पर भाजपा नहीं रखती, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय राहुल गांधी जी के ये अपने निजी विचार होंगे, वो मध्य प्रदेश की जनता उनको स्वीकार नहीं रही है। मध्य प्रदेश क्या, भारत की ज़्यादातर जनता उनको धिक्कार रही है। जैसे उनके पिताजी, उनके पार्टी के लोगों ने खोखली राजनीति करी है, लोगों को आपसी जातिवाद पे लड़ाया है और गरीब कुचले नीचे स्तर के लोगों को लालच दे करके वोटिंग लेने का काम करते हैं। अब इससे जनता उजागर हो चुकी है। अब राहुल गांधी जी का ये एजेंडा काम नहीं करेगा। राहुल गांधी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो क्या करें बेचारे, उनको कोई अपना नहीं रहा है, इसलिए वो उल्फटांग बयान वो किया करते हैं। वो झूठे हिंदू हैं, कभी टोपी लगा लेंगे, कभी माला पहनेंगे, कभी चर्च जाएंगे, तो उनको भारत की जनता स्वीकार नहीं रही है।